आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू का एडिटोरियल और उसी के माध्यम से सीखेंगे हम अपने वर्ड मीनिंग। देखिए इसमें है पॉलिसी फोली। फोली क्या होता है? मूर्खताहीन कार्य, विवेकहीन कार्य जो होता है उसको बोलते हैं। नासमझी से भरा हुआ काम जो होता है उसको बोलते हैं फोली। ऑन द टेरर अटैक ऑन ए मॉस्क्यू इन पाकिस्तान पेशावर। जो पाकिस्तान पेशावर के अंदर, जो पेशावर है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर जो मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ उसमें क्या है? पॉलिसी फोली थी वो, यानी पॉलिसी के अंदर, उसकी नीति के अंदर जो नासमझी भरा काम जो था, मूर्खता भरा काम जो था, उसका परिणाम था वो। अब इसमें क्या लिखा इसने? पाकिस्तान नीड्स ए पैराडाइम शिफ्ट इन इट्स अप्रोच टू टेररिज्म। पाकिस्तान को किसकी जरूरत है? नीड्स मीन्स होता है जरूरत। ए पैराडाइम क्या होता है? आदर्श प्रतिमान, यानी एक आदर्श नमूना पेश करना चाहिए उसको। शिफ्ट होता है बदलाव। इन इट्स अप्रोच, अपने दृष्टिकोण के अंदर। अप्रोच होता है दृष्टिकोण, कुछ काम करने का तरीका होता है। टू टेररिज्म, जो आतंकवाद के प्रति उसका काम करने का तरीका है, उसके दृष्टिकोण के अंदर उसको एक आदर्श चेंज लेकर के आना होगा। ये वर्ड मीनिंग जो 3 हमने यहाँ पे हाईलाइट की हैं, ये हमने एक पेज के ऊपर इसको लिखा है, आप उसके अंदर देख सकते हैं। जैसे इसके अंदर है, फोली क्या होता है? एन एक्ट दैट इज नॉट सेंसिबल एंड मे हैव ए बैड रिजल्ट। एक विवेकहीन कार्य है जिसका परिणाम दुष्परिणाम हो सकता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं फोली। पैराडाइम होता है ए टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग, किसी का आदर्श प्रतिमान या नमूना। अप्रोच क्या होती है? ए वे ऑफ डीलिंग विद समबडी या समथिंग, किसी से निपटने का कुछ तरीका या दृष्टिकोण को क्या बोलते हैं? अप्रोच। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर अपने पास है, वहन तालिबान कैप्चर्ड काबुल। जब तालिबान ने काबुल को अपने नियंत्रण में लिया, उसके ऊपर अपना कंट्रोल किया, इन अगस्त 2021, अगस्त 2021 में इमरान खान, तब इमरान खान ने क्या कहा? उस समय के जो प्रधानमंत्री जो थे पाकिस्तान के, सेड अफगानिस्तान हैड ब्रोकन द सेकल्स ऑफ स्लेवरी, कि अफगानिस्तान ने क्या किया है कि जो दास्ता की जो बेड़ियां हैं वो तोड़ी हैं उसने। उनका ये बयान था उस चीज, उस टाइम के ऊपर। सेकल्स क्या होती हैं? बेड़ियां होती हैं, ठीक है, हथकड़ी होती हैं। और स्लेवरी, स्लेवरी होती है दास्त, गुलामी। उस टाइम उनका ये बयान था। पाकिस्तान विच हैड हार्बर्ड, हार्बर्ड क्या होता है? किसी चीज को आश्रय देना। टू हाइड और प्रोटेस्ट समबडी या समथिंग दैट इज बैड, जो बुरी होती है, आदमी हो या कोई चीज हो, उसको छुपा कर रखना, उसको बचाना, उसको शरण देना, उसको बोलते हैं हार्बर्ड, ठीक है। द तालिबान लीडरशिप, उसने किस चीज को बचाया, किसको शरण दी, यानी किस चीज का पक्ष लिया? जो तालिबानी जो लीडरशिप जो थी उसकी उसने पक्ष लिया। was largely seen as one of the victors of Afghan civil war, तब उस टाइम उसको क्या देखा गया था? विक्टर्स क्या थे? विजेता के रूप में देखा गया था। अफगान सिविल वार, जो अफगान के अंदर गहराई युद्ध जो था उसका उन्होंने उसको क्या पाया? एक विजेता पाया। किसको? तालिबान को। बट द सेलिब्रेटरी मूड faded as the Taliban's triumph also emboldened the तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। जब उनका जो ये मूड जो था, उनका जो स्वभाव जो था, फेडिड, वो कम, मतलब उदासी में बदल गया, या जो सेलिब्रेट करने का उनका जो उस टाइम का जो मूड जो था, उस जश्न मना रहे थे, वो कम कब हो गया? जब तालिबान ने क्या किया? तालिबान की जो ट्रम्प, ट्रम्प क्या होती है? सफलता, विजय, ए ग्रेट सक्सेस और विक्ट्री, ठीक है, एक महान सफलता या जो विजय बोल सकते हो आप उसको। ऑल्सो इम्बोल्डेंड, जब इसी विजय की भावना ने क्या किया? इम्बोल्डन, किसको साहस प्रदान किया? किसका हौसला बढ़ाया? तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी जो थी उसका भी इसने साहस बढ़ाया। किसने? तालिबान की जो विजय हुई उसने किसका साहस बढ़ाया? टीटीपी का। द पाकिस्तान वर्जन ऑफ
सुन्नी इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी। क्या है ये, किसको मतलब जो टीटीपी जो है ये सुन्नी से रिलेटेड है, और सुन्नी इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी क्या होता है, विद्रोह करना होता है, ठीक है, बगावत करनी होती है, उसको बोलते इंसर्जेंसी। सिंस देन, तब से पाकिस्तान हैज विटनेस्ड ए राइज इन टेररिस्ट अटैक स्पेशली इन खैबर। उसी टाइम से पाकिस्तान गंवा रहा है किसमें बढ़ोतरी हुई है, टेररिस्ट अटैक जो आतंकवादी हमले जो हुए हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, स्पेशली इन खैबर, खैबर के अंदर। अब जो हमने हाईलाइट वर्ड्स किए हैं इसके मीनिंग देख लेते हैं पेज के ऊपर। देखिए सैकल्स क्या होती है, हथकड़ी होती है, बेड़ी होता है। कैप्चर का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज पर कब्जा या अधिकार कर लेना। स्लेवरी गुलामी, दास्ता दास प्रथा होती है। हबर का मतलब होता है टू हाइड और प्रोटेक्ट समबडी या समथिंग दैट इज बैड, बुरे को छिपा कर रखना है, बचाना है, उसको शरण देना, आश्रय देना, उसको बोलते हैं हब। ट्रायम्फ क्या होता है, ग्रेट सक्सेस और विक्ट्री, महान सफलता या विजय होती है। द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस दैट यू हैव बिकॉज ऑफ दिस, या ऐसी भावना जब आपको इस काम से मिलती है। इम्बोल्डन का मतलब होता है गिव द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग, किसी चीज को करने का साहस प्रदान करना, इम्बोल्डन क्या रहता है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट है अपने पास कि मंडेज ब्लास्ट इन ए मॉस्क्यू इन पेशावर हाईली फोर्टिफाइड पुलिस लाइन एरिया। जो मंडे को जो ब्लास्ट हुआ मस्जिद के अंदर, वो एक हाईली फोर्टिफाइड था। फोर्टिफाई क्या होता है, टू मेक ए प्लेस स्ट्रोंगर एंड रेडी फॉर एन अटैक, किसी स्थान को, किसी साधन को मजबूत कर देना, किलाबंदी करना उसका। जो पुलिस लाइन एरिया जो था उसमें सुरक्षा काफी ज्यादा थी, और उसी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ। क्लेमिंग एटलीस्ट 100 लाइव्स वॉज द डेडलिस्ट इन पाकिस्तान इन ईयर्स, जो कि पाकिस्तान में जो फिलहाल के वर्षों में सबसे खतरनाक, डेडलिस्ट क्या होता है, सबसे खतरनाक हमला जो था जिसमें 100 के आसपास जिंदगियां गई, ठीक है। एंड ए शार्प रिमाइंड हाउ इट्स स्ट्रेटजी ऑफ बैकिंग द गुड, और इस बात का मतलब उनको रिमाइंड करवाता है, स्मरण करवाता है कि इसकी जो स्ट्रेटजी जो है, इसकी रणनीति जो है, बैकिंग, सहारा प्रदान करने की, सपोर्ट करने की, किसको, गुड तालिबान एंड फाइटिंग बैड तालिबान। सपोर्ट तो करता है गुड तालिबान को, और फाइट किससे करता है, बैड तालिबान से। हैज बैकफायर्ड, उसी स्ट्रेटजी ने इसके ऊपर वापस प्रहार किया है, पाकिस्तान के ऊपर। एटीटीपी फैक्शन, फैक्शन क्या होता है, फैक्शन होता है बड़े दल के भीतर एक छोटा दल, एक गुट बोलते हैं उसको। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद इन ए लार्ज वन whose member have some different aims and beliefs to those of larger group। किसी बड़े ग्रुप के अंदर एक छोटा सा ग्रुप होता है, उसके अपने उद्देश्य और विश्वास अलग ही होते हैं, यानी उसका एक अलग से गुट बना रहता है, उसको बोलते हैं फैक्शन। इनिशियली क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुरू में तो उसने, इनिशियली होता शुरू में, क्लेम्ड दावा किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, मतलब उसने जिम्मेदारी ली, बट ए स्पोक्स पर्सन डिनाइड एनी रोल, लेकिन बाद में एक ने ये क्या अपना रोल को नकार दिया। डिनाइड क्या होता है, डिनाई मतलब होता है टू स्टेट दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, ये बात कहना कि कोई चीज सत्य नहीं है, किसी चीज को स्वीकार करने से मना कर देना। फिर दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द डिवीजन विद इन द ग्रुप्स रादर देन रेजिंग डाउट्स अबाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट। और डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है, प्रदर्शित करना। ये चीज क्या दिखाती है, डेमोन्स्ट्रेट होता है प्रदर्शित करना, क्या दिखाती है, डिविजन्स, इसके अंदर भी अलग अलग भाग हो गए हैं, विद इन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर, रादर देन रेजिंग, रेजिंग क्या होता है, उठाना, डाउट्स, शंकाएं, अबाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, भागीदारी। ये चीज दिखाती है कि उसके ग्रुप के अंदर भी अलग अलग टुकड़े हैं। द ब्लास्ट बियर से, ये ब्लास्ट जो हुआ ये गवाह है किस चीज का, द हॉलमार्क ऑफ टीटीपी अटैक, मतलब किसको साबित करता है, ये टीटीपी अटैक को ही साबित करता है।
place in its strong hold and was targeted at security personnel। जो कि कहाँ घटित हुआ, इसकी स्ट्रोंग होल्ड जहाँ पे इसकी पकड़ जो थी, मजबूत पकड़ जो थी, वहीं पर ये घटित हुआ। एंड वॉज टारगेटेड एट सिक्योरिटी पर्सनल, और किसको निशाना बनाया गया, जो सिक्योरिटी जो पर्सनल जो था उसको निशाना बनाया गया। पर्सनल क्या होता है, ये होता है अपना द पीपल हु वर्क फॉर ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और वन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, किसी संगठन या सेना के किसी अंग के कार्यकर्ता जो होते हैं ना, स्टाफ जो होता है उसको बोलते हैं पर्सनल। एंड नो अदर ग्रुप हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी दूसरे ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अब मीनिंग देख लेते हैं इसके। पहला मीनिंग देखिए इसके अंदर अपने पास है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह। फोर्टिफाई का मतलब होता है टू मेक ए प्लेस स्ट्रोंगर एंड रेडी फॉर एन अटैक, किसी हमले का सामना करने के लिए किसी स्थान को मजबूत या तैयार करना, किलाबंदी करना। ठीक है। फैक्शन होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद इन ए लार्ज ग्रुप, बड़े दल के अंदर एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसके सदस्य जो होते हैं डिफरेंट, तो उसके लक्ष्य होते हैं और विश्वास होता है। दोज द लार्ज ग्रुप, जो बड़ा ग्रुप है उसकी अपेक्षा एक छोटा सा दल होता है, उसके अपने अलग विश्वास होते हैं, अलग ही उद्देश्य होते हैं। डिनाई का मतलब होता है टू स्टेट दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, और टू रिफ्यूज टू एडमिट और एक्सेप्ट समथिंग। ठीक है, किसी बात से इनकार करना, किसी बात को नकारना। नेक्स्ट है इसमें फिर है डेमोन्स्ट्रेट, क्या होता है टू शो समथिंग क्लियरली बाय गिविंग प्रूफ, प्रमाण देकर के सिद्ध करना। पर्सनल क्या होता है, पर्सनल होता है द पीपल हु वर्क फॉर ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और वन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, की संगठन सेना की किसी अंग के कार्यकर्ता होते हैं। नेक्स्ट देख इसमें द टीटीपी एंड द अफगान तालिबान में बी और ऑर्गेनाइजेशनली डिफरेंट, जो टीटीपी और अफगान तालिबान है वो ऑर्गेनाइजेशनली रूप से डिफरेंट हो सकते हैं, संस्थागत रूप से अलग अलग है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजिकली क्या होती है, विचारधारा से वो दोनों भाई हैं, दोनों की विचारधारा एक जैसी है। What the TTP wants to do in Pakistan is what the Taliban have managed to do in Afghanistan। देखिए, तालिबान ने जो अफगानिस्तान के अंदर किया वही सेम उद्देश्य किसका, टीटीपी किसके अंदर करना चाहता, पाकिस्तान के अंदर करना चाहता है। आफ्टर द 2014 पेशावर स्कूल बॉम्बिंग, जो 2014 के अंदर स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, विच किल्ड ओवर 150 पीपल, जहाँ पे 150 के आसपास लोग मारे गए थे, मोस्टली चिल्ड्रन, लगभग चिल्ड्रन थे उसमें। पाकिस्तान आर्मी हैड क्रैकडाउन का मतलब होता है उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए गए थे। टेक स्वेयर मेजर्स अगेंस्ट समवन और समथिंग, किसी के खिलाफ कड़े कदम उठाना उसको बोलते हैं क्रैकडाउन। ऑन दैट ग्रुप, उस ग्रुप के प्रति खिलाफ अच्छे कदम उठाए उन्होंने, कठोरता से भरे। बट द अफगान तालिबान रिटर्न टू पावर चेंज द डायनेमिक ऑफ इंसर्जेंसी इन बॉर्डर रीजन, लेकिन जैसे ही अफगान का जो तालिबान पावर के अंदर आया, सत्ता के अंदर आया, तो उन्होंने सारी की सारी जो विद्रोह की गति जो थी वो चेंज कर दी। उस रीजन के अंदर, जो बॉर्डर का रीजन जो क्षेत्र है उसके अंदर सारी की सारी उसने चेंज कर दी। मिस्टर खान अडोप्टेड पॉलिसी ऑफ इंगेजमेंट टुवर्ड्स द टीटीपी, जो मिस्टर खान जो थे उन्होंने अडोप्ट, क्या होता है किस चीज़ को अपनाना, जो पॉलिसी उन्होंने अडोप्ट की ऑफ इंगेजमेंट टुवर्ड्स द टीटीपी के साथ इंगेजमेंट होने की, यानी शामिल होने की, उससे बात करने की, नाता जोड़ने की। द अफगान तालिबान होस्टेड टॉक्स बिटवीन द टीटीपी एंड पाकिस्तान विच लेड टू ए सीज फायर, और अफगान तालिबान ने उनकी एक बातचीत को आयोजित किया। होस्टेड मतलब आयोजित करना, किसके बीच में, टीटीपी एंड पाकिस्तान के बीच में। विच लेड टू ए सीज फायर, जो मतलब सीज फायर होता है युद्ध विराम, जिसने युद्ध को विराम दिया। बट द ईयर्स लॉन्ग ट्रूस कोलैप्स्ड इन नवंबर लास्ट ईयर,
लेकिन काफ़ी साल के बाद जो ट्रूस जो थी, ट्रूस का मतलब होता है एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी अस्थायी युद्ध विराम जिसको बोलते हैं, कुछ थोड़े से समय के लिए युद्ध को रोक देना। कलैप्स क्या होता है, टू फॉल डाउन और ब्रेक इनटू पीसेस सडनली, अचानक से टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो ट्रूस कोलैप्स इसका मतलब युद्ध विराम समाप्त हुआ इन नवंबर लास्ट ईयर में। ठीक है, इसके मीनिंग देख लेते हैं। क्रैकडाउन बता दिया हमने, टू टेक सेवियर मेजर अगेंस्ट समवन समथिंग। ट्रूस युद्ध विराम होता है। कलैप्स टुकड़े टुकड़े हो जाना, ढह जाना। रिलेंटलेस देखना है कि आगे आएगा। नॉट स्टॉपिंग और चेंजिंग, लगातार जिसको बोलते हैं। कंपेन क्या होता है, ए प्लान टू डू ए नंबर ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव स्पेशल एम, किसी लक्ष्य को पाने के लिए योजना का निर्माण, उसको बोलते हैं कंपेन। आगे आएगा उसमें आप देखना। ठीक, द टीटीपी विच यूज्ड ceasefire to rearm and reorganize itself is now spreading terror with greater firepower। टीटीपी ने उस टाइम क्या कर दिया था, युद्ध विराम किया था, तो उसने अपने आप को फिर से ऑर्गेनाइज किया, अपने आप को इकट्ठा किया, अपने आप को हथियारों से लैस किया, और अब क्या कर रहा, वो आतंकवाद को फैला रहा है विद ग्रेटर फायर पावर, और ज़्यादा फायर पावर के साथ, और ज़्यादा अटैक के साथ। अब आगे है इसमें, द पेशावर ब्लास्ट हैज़ कम एट ए टाइम ऑफ कंटिन्यूइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और ये अटैक कब हुआ, जब वहाँ पर जारी है क्या, राजनीतिक अस्थिरता। इंस्टेबिलिटी क्या होती, अस्थिरता। उस टाइम ये अटैक हुआ वहाँ पर, विद मिस्टर खान्स लीडिंग ए रिलेंटलेस कैंपेन, जहाँ पे मिस्टर खान जो क्या कर रहे हैं, रिलेंटलेस क्या होता है, लगातार बिना विराम किए। कैंपेन क्या होता है, एक अभियान चला रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ। द पाकिस्तान करेंसी टैंकिंग, इट्स फॉरेन रिजर्व फेलिंग, जिसकी जो विदेशी जो रिजर्व है, भंडार है मुद्रा के, वो कम हो रहे हैं। इन्फ्लेशन सोरिंग, महंगाई बढ़ रही है। शोर क्या होता है, किसी चीज़ का बहुत तेजी से बढ़ना, उसको बोलते हैं। द पावर सिचुएशन रिमेनिंग ग्रीन, और जो उनकी विद्युत बिजली की जो समस्या है वो क्या बिल्कुल गंभीर रही है। ग्रीम का मतलब क्या होता है, यूज्ड अबाउट ए सिचुएशन अनप्लीजेंट और वरिंग, किसी स्थिति के बारे में इसको यूज किया जाता है, उसका मतलब होता है अप्रिय, चिंताजनक कंडीशन होना। ठीक है, ग्रीम मतलब होता है बहुत ही सीरियस कंडीशन होना। अनेबल टू पे इट्स डेट, और ये अपने ऋण चुकाने में असमर्थ है। गवर्नमेंट इज इन टॉक्स विद IMF के साथ बातचीत कर रही है फॉर ए बेल आउट पैकेज एंड देयर इज ए सिक्योरिटी चैलेंज। पाकिस्तान शुड रियलाइज दैट इट्स पॉलिसी ऑफ सेलेक्टिवली फाइटिंग एंड सेलेक्टिवली हार्बरिंग टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, क्या होता है, उग्रवाद। तो उसको अपनी पॉलिसी के बारे में ये महसूस करना चाहिए कि वो इन सेलेक्टिवली क्या होता है, चुन करके तो फाइट करता है, और किसी ऐसे छाट करके किसी चीज को आश्रय देता है, तो उसके बारे में उसको विचार करना चाहिए। यानी हमने क्या देखा, उसकी जो ये रणनीति जो है कि छाट करके वो तो ये डिसीजन लेता है किसके साथ हमें लड़ाई करनी है, और ऐसा ही क्या, किसको हमें आश्रय देना है। ठीक है, और यही नीति ने उसको क्या किया, उसको ज्यादा नुकसान ही पहुंचाया है अच्छाई की अपेक्षा। इट नीड्स ए पैराडाइम शिफ्ट, तो उस अब जरूरत किसकी है, एक ऐसा आदर्श उसको चेंज करना है अपनी दृष्टिकोण के अंदर। अप्रोच होता है दृष्टिकोण, टुवर्ड्स टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ उसको अपनी नीतियों में, अपने दृष्टिकोण में एक आदर्श चेंज लेकर के आना होगा। वाइल मोर अर्जेंटली अमासिंग इट्स रिसोर्सेज, अब उसके लिए अर्जेंट क्या है, अमासिंग इट्स रिसोर्सेज, अमास होता है इकट्ठा करना, रिसोर्सेज संसाधन, एंड गोइंग आफ्टर द टीटीपी विच इज पोजिंग द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान स्टेट। पोजिंग क्या होता है, किसी के सामने ऐसी समस्या उत्पन्न कर देना जिससे उसको निपटना हो। ठीक है, बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी, तो उसका जो आंतरिक सिक्योरिटी, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा कौन, टीटीपी। थ्रेट मीन्स क्या होता है, खतरा, टू पाकिस्तान स्टेट, पाकिस्तान स्टेट के लिए। हमने बता दिया यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म होता है उग्रवाद, ये आदर्श होता है, मासिंग इकट्ठा करना, ग्रीन
गंभीर सिचुएशन। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट में फिर देखते हैं अलग से टॉपिक उठा करके, अलग द हिंदू का एडिटोरियल लेकर के आएंगे, उसमें देखेंगे अपने वर्ड मीनिंग। तब तक आप इसको रिवाइज करें, अपना पढ़ करके देखें बार बार इनको। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए वर्ड्स के साथ।